हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, हम कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो करती थी। वो भारत से पाकिस्तान भी गई थी, लेकिन पाकिस्तान से भारत वापस लौटी तो एक जासूस बनकर। उसे घूमने का बहुत शौक था। यूट्यूब पर उसके 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उसकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन उसका पेशा भारत के खिलाफ जासूसी करना था। हरियाणा की यूट्यूबर है, नाम है ज्योति मल्होत्रा। चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो। आरोप है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करना। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तारी हुई है। ट्रैवल विद जो पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अक्सर विदेशों में जाकर वो वीडियो ब्लॉग्स बनाती रहती थी, लेकिन जब पाकिस्तान गई तो इसने आईएसआई से ही संपर्क बना लिए और उनके अधिकारियों को भारत की खुफिया जानकारी देने का काम करने लगी। अब सवाल यह है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आई? तो जवाब है 2023 में पाकिस्तान की यात्रा, जहां वो नई दिल्ली पहुंची थी, पाकिस्तान की एम्बेसी, और वहां एक अधिकारी एहसान उर रहीम से मुलाकात होती है। उर्फ दानिश नाम है इसका। दानिश वही है जिसे बीते दिनों 13 तारीख को भारत सरकार ने देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। जब खुफिया एजेंसियों ने दानिश से जुड़े लोगों की खोजबीन की तो पता चला कि ज्योति भी दानिश के संपर्क में थी। दानिश ने ज्योति की पहचान पाकिस्तान के खुफिया एजेंट से भी करवाई थी, जिसमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज शामिल थे। ज्योति ने राणा शहबाज का नंबर जट रंधावा के नाम से अपने फोन में सेव कर रखा था। भारत लौटी पाकिस्तान से घूमने के बाद तो ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रही। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। भारत की संवेदनशील सूचनाएं साझा करना और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की छवि को एकदम हवा टाइट करके रखना इनका काम बन गया था। जांच में यह भी सामने आया कि ज्योति ने पाकिस्तान के अलावा चीन, यूएई, बांग्लादेश, भूटान और थाईलैंड की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने अलग अलग विदेशी एजेंटों से मुलाकात की और इस बारे में खुफिया एजेंसी को जैसे ही पता लगा तो उन्होंने ज्योति के साथ 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अकेले ज्योति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की जासूसी का काम वो भी ऑपरेशन सिंदूर के जैसे समय पर इस यूट्यूबर ने किया था, और इसी वजह से अब जांच एजेंसियों की नजर इस पर बहुत टाइट है। दोस्तों, सवाल यह है कि जांच एजेंसी इस तक पहुंची कैसे और ज्योति को पकड़ा कैसे गया? पंजाब के मलेर कोटला में गजाला नाम की एक महिला है, उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार के बाद जांच एजेंसियों को ज्योति के ऊपर भी संदेह हुआ। गजाला ने पूछताछ में खुलासा किया कि वो पाकिस्तान उच्च आयोग के अधिकारी दानिश के इशारे पर काम करती थी और ज्योति को फंडिंग पहुंचाती थी। इधर हरियाणा के कैथल के एक गांव के निवासी को हाल ही में भारत पाकिस्तान के इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को कथित तौर पर सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हरियाणा से ये पूरा का पूरा खेल ऑपरेट हो रहा था। भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। वही हरियाणा जहां के करनाल में एक बेटा शहीद होकर पहुंचा था, उसकी पत्नी विलाप कर रही थी, रो रही थी, उसने अपना संसार खो दिया था। लेकिन दूसरी तरफ उसी हरियाणा से बैठकर कुछ लोग भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जिसमें ये यूट्यूबर भी शामिल थे। आरोपी की पहचान 25 साल के देवेंद्र ढिल्लो के रूप में हुई है। वो आरोपी जो ज्योति मल्होत्रा के साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, इसमें देवेंद्र ढिल्लो भी है, जो मस्तकगढ़ चीका गांव का रहने वाला है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें बताया कि कैथल की जिला पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक विशेष जासूस टीम बनाई गई और फिर उसने ये गिरफ्तारी की है। पुलिस ने देवेंद्र को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान देवेंद्र ने पुलिस को यह बताया कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। पाकिस्तान से लौटने के बाद देवेंद्र ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत में भी पाकिस्तान की खूब तारीफें की थी। उसे भारत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो पाकिस्तान का एजेंट बन गया था। वो पटियाला के खालसा कॉलेज में एमए प्रथम वर्ष का छात्र है। बताया जाता है कि वो कुछ समय पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया और भारत के खिलाफ जासूसी करने लगा। उसका परिवार मस्तगढ़ गांव में रहता है और खेतीबाड़ी करता है। घर में उसके माता पिता, उसकी दादी, बहन और खुद देवेंद्र भी शामिल है। मामले को लेकर डीएसपी कैथल ने यह कहा है कि देवेंद्र को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई और उसने ये बताया कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच जो विवाद था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ा दिया था, वहां के आतंकियों को मजा चखा दिया था, 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दिया था,
उसी ऑपरेशन के दौरान यह जानकारी यहां से साझा कर रहा था। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देता था। साइबर थाने का हमारा स्टाफ उसके पास मिले डिवाइस की गहन जांच कर रहा है। सच्चाई जो भी सामने आएगी उसके अनुसार कानून का पालन किया जाएगा। फिलहाल उसके खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संकेत देता है, जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके संवेदनशील जानकारी विदेशी एजेंसियों को लीक की गई है। वो यूट्यूबर जिसके यूट्यूब पर 3,77,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो भारत के लिए जासूसी का काम किया करती थी। ऐसे गद्दार लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे और इन पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, भारत माता की जय।